हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक इतिहास की प्रमुख घटनाएं एवं उसके घटित वर्ष। और फ्रेंड्स, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आने वाले एग्जाम में यहाँ से कम एक क्वेश्चन देखने को अवश्य मिल सकता है। तो फ्रेंड्स, बने रहिए इस वीडियो में लास्ट तक। और फ्रेंड्स, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, पहला पॉइंट है, भारत में आर्यों का आगमन कब हुआ। तो फ्रेंड्स, भारत में आर्यों का आगमन कब हुआ? 1500 ईसा पूर्व में। फ्रेंड्स, माना जाता है, कई इतिहासकारों और विद्वानों के द्वारा माना जाता है कि आर्य कहाँ के मूल निवासी थे। आर्य जो थे मध्य एशिया के मूल निवासी थे। मध्य एशिया के मूल निवासी थे। और फ्रेंड्स, ये भारत के किस क्षेत्र में सर्वप्रथम आके बसे थे? पंजाब। पंजाब क्षेत्र में सर्वप्रथम आकर बसे थे। और इसकी आर्य संस्कृति की जो पहचान है कहाँ पर मिलती है फ्रेंड्स? ये मिलती है हमें ऋग्वेद, जो कि हमारा प्राचीन वेद है, ऋग्वेद, और ईरानी ग्रंथ, ईरानी ग्रंथ अविस्ता के आधार पर मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट है, महावीर जी का जन्म कब हुआ था। तो फ्रेंड्स, महावीर जी का जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व में। फ्रेंड्स, कहाँ पर हुआ था? ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स, ये हुआ था महावीर जी का जन्म जो हुआ था वैशाली के निकट, वैशाली के निकट कुंडल ग्राम में हुआ था। कुंडल ग्राम में हुआ था। और फ्रेंड्स, महावीर जी जैन धर्म के, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। 23वें तीर्थंकर थे। नेक्स्ट पॉइंट है, महावीर जी का निर्माण कब हुआ था। तो महावीर जी का निर्माण हुआ था फ्रेंड्स 468 ईसा पूर्व। कहाँ पर हुआ था फ्रेंड्स? ये भी अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो इनका जो निर्माण हुआ था, ये हुआ था पावापुरी, पावापुरी, जो कि फ्रेंड्स नालंदा, जिला नालंदा के अंतर्गत आता है। जिला नालंदा, बिहार में। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध जी या भगवान बुद्ध जी का जन्म कब हुआ था। तो ये हुआ था फ्रेंड्स 563 ईसा पूर्व। फ्रेंड्स, कहां पर हुआ था ये? इनका जो जन्म हुआ था, जन्म स्थल है लुम्बिनी, नेपाल में। लुम्बिनी, जो कि नेपाल में है, नेपाल में हुआ था। और फ्रेंड्स, नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध जी का निर्माण कब हुआ था? निर्माण कब हुआ था? तो ये हुआ था फ्रेंड 483 ईसा पूर्व में। फ्रेंड्स, लगभग 80 वर्ष की आयु में, 80 वर्ष की आयु में। और कहां पर हुआ था फ्रेंड्स? कुशीनगर, भारत में, जो कि अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। कुशीनगर। तो फ्रेंड्स, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। जो भारत में आर्यों का आगमन कब हुआ था? 1500 ईसा पूर्व में। फ्रेंड्स, ये कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से आए थे। और इसकी जानकारी हमें ऋग्वेद से मिलती है। और ये सर्वप्रथम भारत के किस क्षेत्र में आए थे? पंजाब क्षेत्र में। और फ्रेंड्स, इसकी जानकारी हमें ईरानी ग्रंथ अवस्था में भी मिलती है, आर्यों की जानकारी। इसके बाद जो है, महावीर जी का जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? वैशाली के निकट कुंडल ग्राम में। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे फ्रेंड्स। महावीर जी का निर्माण कब हुआ था? निर्माण हुआ था फ्रेंड 468 ईसा पूर्व में। कहाँ पर हुआ था? पावापुरी, जिला नालंदा, बिहार में। गौतम बुद्ध जी का जन्म कब हुआ था फ्रेंड? 463 ईसा पूर्व में। कहाँ पर हुआ था? नेपाल, लुम्बिनी में। और गौतम बुद्ध जी का जो निर्माण हुआ था 483 ईसा पूर्व में, 80 वर्ष की उम्र में। कहाँ पर? कुशीनगर, भारत में। नेक्स्ट है, सिकंदर का भारत पर आक्रमण। तो फ्रेंड्स, सिकंदर का भारत पर आक्रमण कब हुआ? 326 से 325 ईसा पूर्व के बीच में। फ्रेंड्स, सिकंदर कहाँ का शासक था? सिकंदर प्राचीन यूनान देश, यूनान देश के छोटे से राज्य मेसिडोनिया, 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 इसे मकदूनिया भी बोलते हैं, मकदूनिया, मकदूनिया के राजा फिलिप का पुत्र था। के राजा फिलिप का पुत्र था। फिलिप का पुत्र था। और किसका शिष्य था? अरस्तु का शिष्य था। महान दार्शनिक अरस्तु का शिष्य था। अरस्तु का शिष्य।
फ्रेंड्स यह अपने छोटे से राज्य से नाखुश था और दुनिया विश्व विजेता बनने के लिए निकल पड़ा था। और सबसे पहले इसने कहां पर आक्रमण किया? भारत के राजा पोरस के राज्य पर आक्रमण किया। नेक्स्ट पॉइंट है अशोक द्वारा कलिंग पर विजय। तो फ्रेंड्स अशोक द्वारा कलिंग पर विजय कब हुई थी? 261 ईसा पूर्व। फ्रेंड्स कलिंग का जो युद्ध था किस किस के बीच में लड़ा गया था? ये लड़ा गया था मौर्य सम्राट अशोक और कलिंग राजा। कलिंग फ्रेंड्स अभी कहाँ किसका पार्ट है? उड़ीसा का, उड़ीसा राज्य का। तो कलिंग राजा अनंत पद्मनाभन के बीच में, अनंत पद्मनाभन के बीच में लड़ा गया था फ्रेंड। और इसमें विजय किसकी हुई थी? मौर्य सम्राट अशोक की हुई थी। और इसके विनाशकारी परिणाम के कारण क्या हुआ था फ्रेंड्स? सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया था और उन्होंने कौन सा धर्म अपना लिया था? बौद्ध धर्म। कौन सा धर्म अपना लिया था? बौद्ध। नेक्स्ट पॉइंट है विक्रम संवत का आरंभ कब हुआ? तो फ्रेंड्स विक्रम संवत का आरंभ हुआ 58 ईसा पूर्व पहले। फ्रेंड्स अगर हम विक्रम संवत की बात करें तो विक्रम संवत का जो आरंभ है गुजरात में कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा से, गुजरात में कार्तिक प्रतिपदा से, और उत्तरी भारत में चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से माना जाता है। चैत्र प्रतिपदा से माना जाता है। इसी विक्रम संवत पंचांग के अनुसार 12 महीने का एक वर्ष, 12 महीने का एक वर्ष और 7 दिनों का एक सप्ताह माना जाता है। 7 दिनों का एक सप्ताह माना जाता है। और फ्रेंड्स महीने का जो हिसाब होता है सूर्य व चंद्रमा की गति पर रखा गया है। जो महीने का हिसाब है वो सूर्य और चंद्रमा की गति पर रखा गया है। नेक्स्ट पॉइंट है शक संवत का आरंभ कब हुआ? तो फ्रेंड्स शक संवत का आरंभ हुआ 78 ईसा पूर्व पहले। फ्रेंड्स भारत में 3 टाइप के संवत थे, विक्रम संवत, शक संवत और एक लोधी संवत। विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व में हुआ था और शक संवत हुआ था 78 ईसा पूर्व में। और फ्रेंड्स इसकी शुरुआत किसने की थी? कुषाण वंशी राजा कनिष्क के द्वारा की गई थी। कनिष्क के द्वारा की गई थी इसकी शुरुआत। और विक्रम संवत की बात करें तो इसकी शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? विक्रमादित्य राजा विक्रमादित्य के द्वारा। नेक्स्ट है हिजरी संवत का आरंभ कब हुआ था? तो फ्रेंड्स हिजरी संवत का जो आरंभ हुआ था 622 ईस्वी पे हुआ था। फ्रेंड्स ये हिजरी संवत जो है इस्लाम धर्म से संबंधित है, इस्लाम धर्म से संबंधित है। और इसका जो आरंभ हुआ था 16 जुलाई 622 ईस्वी में हुआ था। 622 ईस्वी में। नेक्स्ट पॉइंट है फाहियान की भारत यात्रा। तो फाहियान की भारत यात्रा कब हुई थी फ्रेंड? 405 से 411 ईस्वी के बीच में। फ्रेंड्स अगर हम फाहियान जी की बात करें तो ये चीनी यात्री थे और ये किसके शासन काल में आए थे? गुप्त राजवंश के राजा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासन काल में आए थे। विक्रमादित्य के शासन काल में आए थे, भारत आए थे। नेक्स्ट पॉइंट है हर्षवर्धन का शासन। तो फ्रेंड्स राजा हर्षवर्धन का शासन कब था? 606 ईस्वी से 647 ईस्वी के बीच में था। फ्रेंड्स ये कहाँ के राजा थे? ये उत्तरी भारत के राजा थे। और फ्रेंड्स इनकी जो राजधानी थी वो थी कन्नौज। कन्नौज को इन्होंने अपनी राजधानी बनाया था। और फ्रेंड्स अगर हम इसके साम्राज्य की बात करें तो इनका जो साम्राज्य था उत्तर भारत से लेकर मध्य भारत में नर्मदा नदी तक फैला हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है हेनसांग की भारत यात्रा। तो फ्रेंड्स हेनसांग की भारत यात्रा कब हुई थी? 630 ईस्वी के आसपास।
फ्रेंड्स हेनसांग जो था एक प्रसिद्ध चीनी यात्री था, चीनी यात्री था, और यह फ्रेंड्स भारत में आया था, तो लगभग 15 वर्ष तक भारत में रहा और इन्होंने बौद्ध धर्म, यहाँ पर रहकर बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी हासिल की, बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी हासिल की, भारत में रहकर बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी हासिल की। नेक्स्ट पॉइंट है सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कब हुआ था। तो फ्रेंड्स सोमनाथ मंदिर पर जब आक्रमण हुआ था कब हुआ था, 1025 ईस्वी से 1026 ईस्वी के बीच में। और फ्रेंड्स किसने आक्रमण किया था, ये किया था महमूद गजनवी द्वारा किया, महमूद गजनवी द्वारा किया गया। फ्रेंड्स कहा जाता है कि महमूद गजनवी ने करीब 5000 साथियों के साथ मंदिर पर हमला किया और सोमनाथ मंदिर को नष्ट कर दिया और यहाँ से जितनी भी कीमती चीजें थी वो लूट कर ले गया अपने साथ। नेक्स्ट है तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था। तो तराइन का जो प्रथम युद्ध हुआ था 1191 ईस्वी में हुआ। फ्रेंड्स किस किस के बीच में हुआ था, दिल्ली शासक पृथ्वीराज चौहान, दिल्ली शासक पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ, मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था। और फ्रेंड्स इसमें विजय किसकी हुई थी, पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी और मोहम्मद गौरी को की हार हुई थी। और फ्रेंड्स यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान द्वारा जो सबसे बड़ी गलती हुई थी मोहम्मद गौरी को जिंदा छोड़ना। नेक्स्ट पॉइंट है तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था, ये हुआ था 1192 ईस्वी में। फ्रेंड्स ये किसके बीच में लड़ा गया था, ये लड़ा गया था दिल्ली शासक पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच, फ्रेंड्स यहाँ पर जो तराइन के प्रथम युद्ध में जो पृथ्वीराज चौहान जी के द्वारा जो गलती की गई थी कि मोहम्मद गौरी को जिंदा छोड़ दिया था, इन्होंने राजा जयचंद के साथ मिलकर फिर से पृथ्वीराज चौहान पर हमला किया और पृथ्वीराज चौहान को बुरी तरह हराकर उनकी हत्या कर दी गई। मोहम्मद गौरी के द्वारा पृथ्वीराज चौहान की हत्या कर दी गई। किसके साथ मिलकर किया था फ्रेंड्स, ये राजा जयचंद के साथ, राजा जयचंद। नेक्स्ट पॉइंट है गुलाम वंश की स्थापना। तो गुलाम वंश की स्थापना कब हुई थी फ्रेंड्स, ये हुई थी 1206 ईस्वी में। और किसने की थी स्थापना, गुलाम वंश की स्थापना की थी फ्रेंड्स मोहम्मद गौरी के गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा, कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा गुलाम वंश की स्थापना की गई। और फ्रेंड्स इसने लाहौर को अपनी राजधानी बनाया, कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाहौर को अपनी राजधानी बनाया, दिल्ली पर शासन किया और लाहौर को अपनी राजधानी बनाया। नेक्स्ट पॉइंट है वास्को डी गामा का भारत आगमन। तो फ्रेंड्स वास्को डी गामा का भारत आगमन कब हुआ था, 1458 ईस्वी में। फ्रेंड्स वास्को डी गामा एक पुर्तगाली नाविक था जो कि केप ऑफ गुड के रास्ते भारत पहुंचा और भारत पहुंचकर कालीकट के सर्वप्रथम कालीकट के राजा जमेरिन से मिला, नेक्स्ट पॉइंट है पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था। तो फ्रेंड्स पानीपत का जो प्रथम युद्ध है 1526 ईस्वी में लड़ा गया था। फ्रेंड्स किस किस के बीच में, तैमूरी शासक, काबुल के तैमूरी शासक बाबर और दिल्ली के शासक इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ा गया, फ्रेंड्स इसमें जीत किसकी हुई थी, तैमूरी शासक बाबर की विजय हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट है पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था। तो पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था 1556 ईस्वी में। फ्रेंड्स किस किस के बीच में ये लड़ा गया था फ्रेंड्स, उत्तर भारत के राजा हेमचंद विक्रमादित्य
हेमचंद, विक्रमादित्य और अकबर की सेना। अकबर की सेना की तरफ से फ्रेंड्स कौन थे? खान जमान, खान जमान और बैरम खान, बैरम खान। और फ्रेंड्स इसमें जो विजय किसकी हुई थी? इसमें विजय हुई थी अकबर की सेना की। नेक्स्ट पॉइंट है पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? तो फ्रेंड्स पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था 1761 ईस्वी में। फ्रेंड्स किस किस के बीच में लड़ा गया था? ये लड़ा गया था अहमद शाह अब्दाली, अहमद शाह अब्दाली, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में। और मराठों के सेनापति कौन थे? सदाशिव राव भाऊ, सदाशिव राव भाऊ के बीच में लड़ा गया था। और फ्रेंड्स इसमें विजय किसकी हुई थी? अहमद शाह अब्दाली की विजय हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकबर का राज्यारोहण कब हुआ? तो अकबर का राज्यारोहण हुआ 1556 ईस्वी में। फ्रेंड्स जब अकबर के पिता हुमायूं की एक दुर्घटना में मृत्यु हुई थी, अकबर के पिता हुमायूं की एक दुर्घटना में मृत्यु हुई थी, तब उसके बाद 13 वर्ष की आयु में अकबर ने राज्य सिंहासन संभाला, अकबर ने राज्य सिंहासन संभाला। तो फ्रेंड्स इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो अगले वीडियो में मिलेगा। तो फ्रेंड्स बने रहिए मेरे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब।